साथ में आपके मोहम्मद अब्बास खड़े हैं, आप करण सिंह है, आपको डर लगता है मोहम्मद अब्बास से जिस तरीके की बात सरकार इन दिनों कर रही है? नहीं नहीं नहीं, मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण कलम कसाई है। ये बात वामन मेश्राम साहब ने सारे देश में ऐलानिया कर दिया है। को मोदी को चलाने वाला आरएसएस का ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का नाम है मोहन भागवत। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि योगी जी मोदी जी अपने राज धर्म का पालन कर रहे हैं, यही उनका धर्म है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इन दिनों पीएम मोदी तमाम मंचों से लगातार हिंदू एकता की बात करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और काटने वाले जो हैं जश्न मनाएंगे। तो वहीं बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है कि कांग्रेस बांटने की राजनीति कर रही है, मुसलमानों के वोटों पर जीतने की कोशिश करती है। मेरे साथ में मुस्लिम समाज और हिंदू समाज तमाम लोग साथ में, इन्हीं से आज चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार कौन बांटने की कोशिश कर रहा है और अगर बटेंगे तो किसको खतरा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद हसन अहमद है और मैं दीनी रोशनी दुनियावी तालीम ट्रस्ट का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है सैयद जी, कैसे इन बयानों को देख रहे हैं? पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि हिंदू एकता होनी चाहिए, आरएसएस प्रमुख भी इन दिनों बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या बंटने से हिंदुओं को खतरा है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब से मोदी जी आए हैं वो 2014 के बाद हिंदू हमेशा खतरे में आ जाता है। जब भी चुनाव होता है, जब भी कुछ होता है, हिंदू खतरे में आ जाता है। और हिंदुओं के खतरे के चक्कर में कभी महिलाओं को जला देते हैं, कभी बलात्कार हो जाता है, बहुत सारे जो है कांड होते रहते हैं। मनीषा वाल्मीकि आपके सामने हैं, उसके बाद दीक्षित माँ बेटी हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो हिंदुओं को खतरा है। और इसके अलावा जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से हम देखते हैं कि मुसलमानों के जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियों के पर गुस्ताखियाँ होती जा रही हैं। और ये पहली सरकार है जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है, जो भारतवर्ष के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अभी जैसे यती ने किया, उससे पहले नुपुर शर्मा ने किया, उसके बाद रामगिरी ने किया, बैक टू बैक ये हो रहा है। और मोदी जी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। या और डासना मंदिर की भी बात मैं अब कह दूं तो डासना मंदिर जहां पे ये बयान दिया गया था, अभी 13 तारीख को कह रहे हैं कि वहां महापंचायत करेंगे और मुसलमानों को जिहादी बता रहे हैं, बांग्लादेशी बता रहे हैं। ये सब कांड हो रहा है। क्या जानबूझकर के योगी सरकार हो, मोदी सरकार? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि योगी जी मोदी जी अपने राज धर्म का पालन कर रहे हैं, यही उनका धर्म है। हिंदू सनातन धर्म जो है वो दरअसल यही है, सिखा रहा है इनको कि सबको बांटो, जातिवाद करो, जाति प्रधान देश है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका लाभार्थी ब्राह्मण बनिए हैं। लेकिन अभी देखिए, हाल फिलहाल में फिर पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, अगर बढ़ते रहोगे तो इसी तरीके से कांग्रेस राज करती रहेगी। आखिरकार पीएम मोदी कहना क्या जी मैडम जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, हिंदू कोई धर्म ही नहीं होता। हिंदू आज तक कोई किताब में नहीं लिखा है कि हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म कौन बनाया है? ब्राह्मणों ने ही बनाया है। इनकी जनसंख्या 3.5% है और ये पूरे देश पे हावी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं ब्राह्मण हैं, हाई कोर्ट में जितने जज हैं ब्राह्मण हैं, IAS PCS जितने हैं सब कुछ ब्राह्मणों का है। तो ये जो नाजायज़ कब्जा हटाने के लिए ये पार्टी बनाई गई है और ये पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं एक मुस्लिम समाज का हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। और जो ये आपने बताया कि हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू जो होता है वो हिंदू कोई धर्म नहीं होता। जैसे आप दुकान खोल रहे हैं तो आपको ब्राह्मण ने बनिया में डाल दिया, लोहा पीट रहे हैं तो उसको लोहार में डाल दिया। ऐसे ऐसे फूट डाल के ब्राह्मणों ने आज कई 100 साल से ब्राह्मण राज कर रहा है। तो आप पीएम मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुसलमानों की जात नहीं पूछते, तो क्या मुस्लिम्स को भी जातों में बांट करके राजनीति को ऊपर ले जाना चाहते हैं? नहीं मैडम जी, देखिए पहली चीज़ तो ये आपको लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पहलू के हैं। इन लोग का समझौता होता है कि 10 साल तुम राज करो, 10 साल मैं राज करता हूँ। तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों पहलू एक ही सिक्के के हैं और दोनों को चलाने वाला ही ब्राह्मण है। राहुल गांधी कहाँ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, तो जातियों की बात कर रहे हैं। नहीं मैडम जी, वो कांग्रेस का जो पार्टी चलाने वाला है वो भी बहुत बड़ा ब्राह्मण है। और बीजेपी का जो लोगों को लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी सब कुछ करता है, मोदी सब कुछ नहीं करता। कौन करता है? इसको मोदी को चलाने वाला आरएसएस का ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का नाम है मोहन भागवत।
मोदी अपने मन से कुछ कर देगा तो मोदी को उठा के गद्दी पर से फेंक देगा। तो इस देश का जो जड़ है वो ब्राह्मण है, आरएसएस का जड़ है, उस जड़ का नाम है मोहन भागवत। तो आरएसएस वाले भी तो कह रहे हैं कि जात से ऊपर उठना होगा, जेंडर से ऊपर उठना होगा, धर्म से ऊपर उठ के एक होना होगा। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और आखिरकार इसके पीछे भाजपा की मंशा क्या नजर आ रही है? देखिए मैडम, इस देश में भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप जब SC ST OBC और तीनों से जो लोग कन्वर्टेड होकर के मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, बुद्धिस्ट बने, लिंगायत और जैन बने, इन लोगों में भाईचारा कायम करने का काम वामसेप ने सारे देश भर में किया, बेदारी पैदा करने का काम किया। तो ये जो ब्राह्मण हैं, RSS के ब्राह्मण हैं, बीजेपी के ब्राह्मण हैं और कांग्रेस के ब्राह्मण हैं, टोटल ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है। 3.5% संख्या वाला जो ब्राह्मण है वो एक वार्ड का मेंबर भी नहीं बन सकता। जब उसको पता चला कि हम 3.5% की संख्या वाले लोग एक वार्ड के मेंबर नहीं बन सकते, जिस वार्ड में अगर 100 वोट है वहाँ 3.5 वोट हमारा है, तो हम मेंबर भी नहीं बन सकते। तो इस देश में हम विधायक सांसद बनकर विधानसभा में और लोकसभा में कैसे जाएंगे? तो वहाँ पहुँचने के लिए वो लोग SC ST OBC के लोगों को गुमराह करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। और रही बात राहुल गांधी की कि वो जाति की बात नहीं करते, तो राहुल गांधी अपना जनेऊ निकाल कर कैसे दिखा रहे कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ? ये क्या बात है? ये दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी है, ये एक बाप के दो औलाद है। एक बाप इनका ब्राह्मण है और दो बेटे इनके, एक राजाराम है, दूसरा सीताराम है। राजाराम सत्ता में आता है तो सीताराम बाहर जाता है, फिर सीताराम आता है तो राजाराम बाहर जाता है। ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इस देश में राज कर रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर। लेकिन आप जैसे कारण सिंह है, PM मोदी जो बात कह रहे हैं कि बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे और बांटने वाले जश्न मनाएंगे, तो आप यकीन करते हैं, आपको लगता है हिंदू खतरे में और बंटने से जो है कट जाएंगे? हिंदू क्या चीज़ है? हिंदू तो कुछ है नहीं। कोई भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। आज तक कहीं पर कोई हिंदू नाम का संगठन नहीं है। तो क्या PM मोदी डरा रहे हैं? PM मोदी खुद डरे हुए, सत्ता से हटने का डर है। मोहन भागवत जी इनको हटाने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि RSS से ऊपर हो गए हैं वो। तो वो डराने का काम वो कर रहे हैं RSS वाले, तो इधर डराने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है डराना चाहती है, डरा करके तमाम जाति को बांट करके उनका वोट लेना चाहती है। देखिए, वोट की जहाँ तक बात है तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको फुटबॉल बनाया गया है। कैसा? जब कांग्रेस ने राज की तो इस देश की जनता उनसे परेशान हुई, और जब परेशान हुई तो कांग्रेस ने लात मारा तो वो बीजेपी के पाले में चली गई। तो साथ में आपके मोहम्मद अब्बास खड़े हैं, आप करण सिंह है, आपको डर लगता है मोहम्मद अब्बास से, जिस तरीके की बात सरकार इन दिनों कर रही है? नहीं, मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण कलम कसाई है। ये बात वामन मेश्राम साहब ने सारे देश में ऐलानिया कर दिया है। मुसलमान से कोई डर नहीं है। मुसलमान हमारा रिजर्वेशन नहीं खा रहा है। मुसलमान किसी मंदिर पर बैठ कर हमारी बहनों की इज्जत नहीं लूट रहा है। कोई भी मुसलमान बाबा आज इज्जत लूट कर बलात्कार करके जेल में नहीं है। मुसलमान हमारी रक्षा कर रहे हैं। छत्रपति मुसलमान रक्षा कर रहे हैं? जी हाँ, छत्रपति शिवाजी। क्यों सरकार बोलती है मुसलमान सब कुछ ले जाएंगे, टोटी ले जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी ले जाएंगे? लोकसभा चुनाव उनके पास SC ST OBC के लोगों को गुमराह करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। वो जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उधर SC ST OBC का ध्यान ना जाए, इसलिए माइंड डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुसलमान से खतरा, ये बताने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो कोई मुसलमान हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। मुसलमान हमारे साथ भाईचारा कर रहे हैं। मुसलमान की वजह से आप भी पढ़ी लिखी हो महिला, क्योंकि उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर उस समय जब स्कूल खोला गया 1848 में, 1 जनवरी 1848 में पहली महिला कन्याशाला, प्रथम कन्याशाला खोला गया। तो उस्मान शेख ने अपनी बहन को बोला, जाओ बहन, इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप शिक्षा के जगत में प्रचार प्रसार करो, शिक्षित करो लोगों को। ठीक है, देखिए करण जी ने तो बोल दिया कि आप लोगों से कोई नुकसान नहीं है, आप लोग बाकायदा रक्षा कर रहे हैं। फिर क्यों सत्ताधारी लोग बार बार इस तरीके के मुद्दे लाते हैं कि देखिए कांग्रेस आ जाएगी तो मुसलमान हावी हो जाएंगे, हिंदुओं का सरकट है, इस तरीके की बातें क्यों की जा रही है? नहीं, ये तो वर्गलाने के लिए मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का देखिए 2014 में जब आए थे, कहने लगे थे कि एक आदमी के अकाउंट में 15 लाख जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। तो उनका जो वादा सारा फेल हो गया, सारा ये चीज़ फेल हो गया। उसके बाद जो है जिस तरह राम मंदिर में जाकर झूठा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह किए, है ना, ये सब करने के बाद मैं समझता हूँ मैडम, इसके लिए मेरे न्यायपालिका जिम्मेदार है,
और मोदी जी को चलाने वाले, जैसा कि हमारे भाई साहब ने अभी कहा कि उनको आरएसएस जो है, आरएसएस के वो कैडर भी हैं, आरएसएस के वो कैडर भी होने के नाते तो उनको चलाने वाले भी आरएसएस के लोग हैं। मुसलमान तो शुरू से ही हिफाजत करने वाला, ये मूल आखिरी सवाल की तरफ लगता है, क्या लगता है इस तरीके के बयानों का असर धरातल पर होता है हिंदू मुसलमान? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ एक्चुअली क्या होता है कि जो गोदी मीडिया है या उनकी पूंजीपतियों की, अंबानी अडानी की जो मीडिया है वो जो चलाती है ना, वो जो परसेप्शन चलाती है, मीडिया पर जो उनका कंट्रोल है, ईवीएम पर जो कंट्रोल है, चुनाव आयोग पर कंट्रोल है, वहीं तक सीमित रह जाता है। ठीक है, आपको लगता है इन बातों का असर लोगों के बीच में पड़ता है, चाहे हिंदू मुसलमान का जो सौहार्द है? जी मैडम जी, ये तो पहले देखिए कितने धर्म में इन्होंने सबको बांटा, फिर बांटने के बाद वोट डाल के राज पैदा करो, तो इन्होंने इतनी सारी जातिवादी में बांटा। और ये जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण इस देश के रहने वाले भी नहीं है, ब्राह्मण यूरेशिया के रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साफ तौर पर यहाँ पर चर्चा कर रहे थे पीएम मोदी के बयानों को लेकर के, और आपने सुना एक करण भाई थे और दूसरे अब्बास भाई थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सब बयान सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किए जाते हैं और हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए। बहरहाल आपकी क्या राय है इनकी राय को लेकर के हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।